नमस्कार दोस्तों, अब मैं मौजूद हूं बरवाला खंड के खरकड़ा गांव में। खरकड़ा गांव में पहले तो आप ये हालात देख लीजिए। पहले तो आप शुरुआत करते हैं इस गेट की। ये देख लीजिए, ये गेट देख लीजिए। गेट के बाद फिर आप उस ज्ञान केंद्र खरकड़ा खंड बरवाला, इसको भी देख लीजिए। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो गांव के अंदर ज्ञान, यहां लाइब्रेरी बने, सरपंच बैठे, पंचायत बैठे, गांव के सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। लेकिन यह तो खुद ही देख लीजिए, इस ज्ञान केंद्र के हालात देख लीजिए। खरकड़ा गांव के लोगों ने चार दीवारी के ऊपर उपले थापने शुरू करे। यह देख लीजिए, पूरा का पूरा खरकड़ा के अंदर यह है। इसकी शिकायत जो है पंचों ने की हुई है। आज जो टीम आई हुई है, जांच के लिए आई हुई है, एसडीओ बरवाला जो है, खंड के एसडीओ है अभय जी, जो ये जांच के लिए आए हुए हैं, अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। आप ये पूरी की पूरी तस्वीरें देख लीजिए, ज्ञान केंद्र खरकड़ा की है। आपको कहीं भी इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई बैठने की व्यवस्था। लेकिन सरकार ने जब इसे शुरू किया था, तो इसके अंदर लैपटॉप, कुर्सियां, फर्नीचर, बहुत सी जो व्यवस्था है यहां करवाई गई थी। अब आप इस तस्वीरों को देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये ताले जो हैं टूटे हुए हैं, कमरे हैं जो खुले हुए हैं। आज इसकी पोल जो है, गांव के पंचों ने सरपंच के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है, उसके लिए है। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको कहीं भी बोर्ड पे बटन नहीं मिलेंगे। खिड़कियां हैं जो टूट चुकी है। पूरा का पूरा जो है, ज्ञान केंद्र को नशा केंद्र बना दिया गया है। यहां पर युवा बैठकर नशा करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रामीण जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञान केंद्र जो है नशा केंद्र बन चुका है। पंचों ने इसके घोटाले की लेके जांच की। मिट्टी भर्त घोटाला की जो है शिकायत की गई है पंचों द्वारा, गांव के पंचों द्वारा जो है शिकायत की गई है कि यहां पर जो है मिट्टी घोटाला किया गया है। और ये देख लीजिए, पूरे के पूरा देख लीजिए, ज्ञान केंद्र के जो हम आपको हालात दिखा रहे हैं, ये खरकड़ा गांव खंड बरवाला के ज्ञान केंद्र के हालात हैं। हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये है, जो ये मामला क्या है, जो ये ज्ञान केंद्र के हैं। देखा ये हालात, इसके बारे में बताइए। जो जी इसमें सब ज्यादा चिट्टा नशा ज्यादा होता है जी इसमें। क्या गांव के सरपंच के ये कार्य, खरकड़ा गांव के जैसे कि हमने हालात आपको बार बार दिखा रहे हैं, जो ज्ञान केंद्र है, जो नशाखोरी का केंद्र बना हुआ है। गांव का युवक जो है हमारे को यहाँ हालात दिखाने के लिए लाया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये लाइटर जो पड़े हैं, ये देख लीजिए। सरकार ने लाखों रुपए की जो बिल्डिंग बनाकर दी थी, वो इसलिए बनाकर दी थी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये नशा का, ये देख लीजिए, पूरा का पूरा जो सामान जो है, ये खरकड़ा गांव के ज्ञान केंद्र के अंदर नशा चल रहा है। आज जांच के लिए जो टीम पहुंची है, जांच के लिए टीम पहुंची है, उसको लेकर। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो देख लो जी, आपके आगे है सब कुछ। कौन बैठते हैं यहाँ? गांव के लोग हैं, बाहर के लोग आते हैं? गांव के ही हैं। गांव के ही हैं। हाँ। सरपंच क्या करता है इस मामले में? सरपंच कुछ नहीं करता। सरपंच कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता सरपंच। यहाँ पर जो है टूंटियां भी नहीं, गायब हुई पड़ी है, टॉयलेट सीट भी गायब हुई पड़ी है। कौन ले गया? वो जी सब जो चीटा पीते हैं वो लेकर जाते हैं। खिड़की दिखाएं कैसे पट्टे पड़ी है। ये देख लीजिए, बार बार जो है युवक दिखा रहा है कि इस बिल्डिंग की खस्ता हालात जो है करने के अंदर। ये देख लीजिए, सरकार ने जब सुविधा बनाई थी तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप इस चार्जिंग बोर्ड को देख लीजिए, अगर बरसात अधिक आ जाए, पानी अधिक हो जाए, तो चार्जिंग बोर्ड लगाया हुआ है। लेकिन ऐसी सुविधा अब जो भाजपा सरकार दे रही है, कोई भी सरकार ने नहीं दी थी। ये देख लीजिए, फिर से आपको ये हालात दिखा रहे हैं। जो खिड़कियां हैं, बाहर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये खिड़कियां हैं। ये देख लीजिए, हर जगह जो है ज्ञान केंद्र बिल्कुल नशा केंद्र बना हुआ है। आज
खंड की टीम, ब्लॉक के एसडीओ इस मिट्टी भर्ती घोटाले की जांच करने के लिए आए थे। और ये देख लीजिए, सभी की सभी कमरों के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं, युवाओं ने इसे नशा केंद्र बनाया हुआ है। पीछे की खिड़कियां खोलकर युवक अंदर घुसते हैं और यहां नशा करते हैं। सरकार ने लाखों रुपए बनाए ज्ञान केंद्र के लिए, लेकिन गांव के सरपंच की लापरवाही के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ज्ञान केंद्र बन गया नशा केंद्र। यह देख लीजिए, लाखों रुपए की बिल्डिंग है, बिना देखभाल के बिल्कुल खराब हो रही है, लेकिन सरपंच ने कभी जहमत नहीं उठाई। पंचों ने घोटाले की जांच को लेकर शिकायत की हुई थी। आज खंड के अधिकारी शिकायत की जांच करने के लिए खरकड़ा गांव में पहुंचे। आज जैसे ही जांच करने के लिए टीम पहुंची तो ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे। बिल्कुल सामने जो मकान है उसके सामने ही ज्ञान केंद्र है। बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर इस ज्ञान केंद्र के अंदर चलता क्या है, क्या होता है जी इसमें? ये जी इसमें स्मैकी, शराबी, कबाबी, उल्टे सुलटे सारे कार्य होते हैं। और कोई गोबर पाथ रहा, कोई टट्टी कर रहा जी। मेरा घर सामने है, मेरा नाम चंद्रवान है जी। ठीक है, सरपंच क्या करता है इस मामले को लेकर? कोई नहीं कुछ कर रहा, सरपंच कर रहा नहीं, कोई पंचायत करे नहीं, किसी ने सुनाई नहीं करी आज तक। आज ये अधिकारी आए हुए हैं, किस चीज की जांच कर रहे हैं? कोई मिट्टी मुट्टी का मामला है? मिट्टी माटी का तो मामले का तो इनका रोल है जी। हमारा तो यही रोल है कि जो यहाँ गंदा काम होता है, समय के शराबी कबाबी बैठते हैं, और जो ये मतलब अलग खिंडा हुआ, इसका कहना है हमारा। तो ये जो मिट्टी है जो इसमें के अंदर कब डाली गई थी? ये तो जी मैं नहीं बता सकता, मतलब किस टाइम डाली थी, ऐसी बात नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता 100 ट्रेली डाली है, 50 ट्रेली डाली है, 200 ट्रेली डाली है। 1000 ट्राली का जिक्र चल रहा नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता। 1000 है, 1200 है, 800 है, 700 है, ये ऊपर ला जाना है या पंचायत जाने। जमीन नीची कितनी थी? जमीन तो नीची थी। हाँ जी। अच्छा, पहले भर्ती हो भी रही थी जिन्हें ये अपना केंद्रीय बना के गया था ठेकेदार, उसने भर्ती भी करवाई थी। पहले मिट्टी पड़ी हुई थी। आपने इस बारे में कहे ना, भाई मेरे घर के सामने जो ज्ञान केंद्र खोल रखे है, इसके अंदर शराबी बैठे, नशेड़ी बैठे हैं, इसका कोई काम सरपंच समाधान? बिल्कुल क्या जी। फिर क्या बोला सरपंच? सरपंच से भी क्या, मैंने रोशन मेंबर से भी क्या, मैं कह रहा ऐसे है भाई कि तुमने ये मेरे सामने ऐसे हो रहा, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, इसके बारे में कुछ सोच लो। और फिर मैंने ये भी कहा था, वैसे मैं कहा जिस दिन मैंने मेरी खाट डाल दी, मेरी खाट को कोई लाल मैं कब्जा करूंगा, क्यों जब गंदा ही काम होता लठ लेकर पड़ूंगा मैं। तो फिर मैं सरकार आगे से मार भी दियो, मैं नहीं उठूंगा। तो मैंने सरपंच से भी क्या सूचना दे दी और रोशन मेंबर से भी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। ये देख लीजिए, सरपंच को भी अवगत करा चुके हैं, मेंबर को भी अवगत करा चुके हैं। आखिर बुजुर्ग ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस दिन मैं यहाँ घुस गया और डंडा लेकर बैठ गया, मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन निकलने का नाम नहीं लूंगा। सरकार ने खरकड़ा के अंदर ज्ञान केंद्र बनाया था, लेकिन आज इसके ऐसे हालात हैं कि ये नशा केंद्र बन चुका है। और आज इस मामले की जांच को लेकर बरवाला से एसडीओ पहुंचे हैं। कोई मिट्टी घोटाला जो पंचों ने जो शिकायत की हुई है, पंचों का आरोप है कि इसके अंदर जो इतनी मिट्टी का पैसा निकाला गया है, इसके अंदर मिट्टी डाली नहीं गई, डाली गई है तो नाम मारते मिट्टी डाली गई है। गांव के फिर भी युवा साथ है, लगातार खड़े रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ज्ञान केंद्र है खरकड़ा के अंदर नशा केंद्र बन चुका है। और आज ये जो जांच के लिए टीम पहुंची हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अभी जो है इसकी भी जांच की है। एसडीओ साहब आए, उनसे भी बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर, आखिर क्या मामला है कि आज अधिकारियों की जो टीम लेकर खरकड़ा गांव में पहुंचे। तो अभी जो है ये जो बस स्टैंड का जो बुत बना हुआ था, इसकी भी जांच की जा रही थी। लगता है इसकी भी जो शिकायत है पंचों ने की हुई है। एसडीओ साहब, आज आप यहाँ आए, इस मामले को लेकर बताइए, किस किस मामले की जांच करनी है? इनकी कुछ 5 शिकायतें हैं जिसके लिए हमारे पास वो आ रखा है, दरखास्त आ रखी है शिकायत की। तो अभी इसके लिए हमने सारे डाटा ले लिया है, और उसको जाके देखते हैं जो पहले इन्होंने पेमेंट कर रखी है और जो लगा हुआ मटेरियल वो सेम है या नहीं। ग्रामीण जो बता रहे हैं कि जो यहाँ जो ये था केंद्र था, जो इसकी चेनें हैं आसपास के घरों में भेजी गई हैं, कोई ऐसा देखो इसका तो हमारे पास कोई आइडिया वो नहीं है।
कंप्लेंट नहीं आई इसकी भी। और आप किस मामले की जांच करने हमारे पास तो एक इसकी मिट्टी की आई है मिट्टी कि की? मिट्टी भरत के अंदर जो, और इस शेड की और इस शेड की इसकी आ रखी है कि जो इसमें लगा है मटेरियल लगा है और जो पेमेंट हो रखी है उसकी आ रखी है। एक नलकों की भी शिकायत नलके, बताई। हाँ इनके 9 नलके हैं शायद। 9 नलके हाँ, क्या तो सभी एक्टिव हैं, सही चल रहे हैं? वो देखेंगे अभी जाके, आज आए हैं हम, वो देखने आ रखे हैं। पहले आपने देखे थे अभी बताए? पहले अभी हमने वीकेसी देखा है, उसके बाद अभी इसकी वो ली है सारी एंट्री, अब वहीं जा रहे हैं, नलके एक देखने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के शमशान घाट के में वहाँ उसका भी एक घोटाले की शिकायत आपके पास है, उसका भी? हाँ उसकी भी आ रखी है उसमें शिकायत। क्या? उसमें शायद ये है कि जहाँ पे मुस्लिम समाज की बननी चाहिए थी वो उसकी जगह कहीं दूसरी जगह बना रखी है, तो उसके ऊपर भी अभी जाके देखते हैं क्या है मामला इसकी पूरा। रिपोर्ट कब तक बन जाएगी? इसकी रिपोर्ट अब देखो पूरा एक बार देख लें हम, उसके बाद ही ये आपको देख लीजिए, अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब मैं आया हूं तो दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा। मैं हर जगह पे जाऊंगा, निरीक्षण भी करूंगा, अगर नलके हैं तो वहां भी विजिट करूंगा, और जैसे मुस्लिम समाज के शमशान घाट के अंदर अगर कोई घोटाला हुआ है तो वहां भी जांच करूंगा। और इस मामले को लेकर हम खरकड़ा गांव के सरपंच से भी बातचीत करेंगे। शायद आज से 7 से 8 साल पहले, ठीक है। अब का जो प्लान है सरपंची के प्लान में, इसमें लगते हैं ब्लॉक, हाँ, इंटरलॉक जिसको बोलते हैं। तो इस प्लान में पिछले साल सरपंच ने इस सड़क पर मिट्टी की बर्थ करवा के दोबारा पेमेंट निकलवा ली गई है। अब मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ इस पे कहाँ से मिट्टी डली है, कहाँ ब्लॉक लगे हैं, क्योंकि इस पे पहले खड़ंजा लगा हुआ, खड़ंजा इस प्लान में नहीं लगता। ठीक है। खड़ंजा मौके सड़क खुद बोल रही है कि मैं नहीं बनी हूँ लगभग पिछले 6 से 7 साल से, ठीक है। और सरपंच इसकी पेमेंट बार बार करवा रहा है। मिट्टी की कहाँ जाता है ये रास्ता? ये रास्ता जी गांव से, इस साइड से गांव से आता है, और ये ऐसी समाज का यानी कि चमार बिरादरी का एक शमशान घाट है, उस शमशान घाट की तरफ जा रहा है, स्पेशल शमशान घाट। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का है जी सुभाष गढ़ई। सुभाष ने इसका मतलब शमशान के रास्ते के में भी घोटाला कर हाँ जी, दिया। हाँ, बिल्कुल जी। मतलब 3 साल से जो इनके खाने का और घोटाले का जो काम चल रहा है लगातार, हाँ जी, हाँ जी, ये अभी तक चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, और इसी के ऊपर कंप्लेंट लगी हुई थी, और आज एसडीओ साहब भी आए थे। हाँ। और वो देख के गए हैं, इसको रिपोर्ट बना के लेके गए हैं कि ये तो बहुत पहले का लगा हुआ है। हाँ। जबकि एक्स सरपंच का भी नंबर लेके गए हैं वो साथ में, ताकि उनसे भी पूछे भाई ये क्या है, पहले से लगा हुआ है या नहीं है। एक्स सरपंच का क्या नाम है? राजकुमार है सर, राजकुमार बुक्कल। ठीक। तो उन्होंने भी देखा इसकी, बोला नहीं ये तो बहुत पहले की लगी हुई है और पेमेंट अब निकलवा ली। तो उन्होंने ठीक है हम इसकी कितनी पेमेंट निकली इस रास्ते की? सर ये तो एक्चुअल नहीं पता, एग्जैक्ट तो पता है नहीं कितनी, लेकिन पेमेंट जरूर निकली है सर इसकी। आपने इसकी कोई शिकायत करी? शिकायत कर रखी है सर इसकी, आरटीआई भी लगाई थी? आरटीआई भी लगाई थी सर, आरटीआई का तो जवाब अभी तक मिला नहीं। मिला नहीं? कब लगाई थी? आरटीआई तो सर मैं 1 साल से लगा रहा हूँ हर चीज़ की, और कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। विभाग नहीं देता कोई भी जवाब? नहीं दे रहा। प्रथम अपील भी लगा ली, द्वितीय अपील भी लगा ली, और कोई अभी सुनाई हुई नहीं अभी तक इसकी। अच्छा, ये है सर। वो बताते ब्लॉक वाले बताते क्या क्या शिकायतें लगा कर रखी हैं आपने सरपंच की? 5-6 शिकायतें हैं सर। खारे पानी में हेडपंप लगाए थे जिसकी पेमेंट निकलवाई, जिसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि खारे पानी में अगर आप हेडपंप लगाओगे तो पैसों का दुरुपयोग है। ज्ञान के अंदर से मिट्टी डली थी 70 से 80 ट्राली, उसकी पेमेंट निकलवाई सर, फर्जी पेमेंट निकलवाई। और इधर हमारे गांव के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे बरवाड़ा से, स्वागत द्वार लगा हुआ है, उसकी पेमेंट निकलवाई, जबकि वो एक्स सरपंच के टाइम का लगा हुआ है, राजकुमार सरपंच के टाइम से लगा हुआ है, उसकी पेमेंट भी निकलवाई सर। मतलब जहाँ जहाँ बस चला वहाँ हाँ सरपंच ने चला वहाँ था। और फिर एक था कब्रिस्तान का मैटर सर, कब्रिस्तान का टेंडर कहीं और लगा था, वहाँ से इन्होंने क्या किया, गांव वालों ने विरोध किया, भाई हम यहाँ पे नहीं बनने देंगे। वहाँ पे काफ़ी घर थे और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो इन्होंने बिना किसी की अधिकारी की परमिशन से उसको उठा के चेंज कर दिया, गांव की पंचायत में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे भी अधिकारियों पे जब वो आए बनाने के लिए, गांव वाले इकट्ठा हुए और कुछ कंप्लेंट भी हुई, भाई बिना परमिशन के आप कैसे बना रहे हो सर, वहाँ पे भी रुक गया। लेकिन सरपंच ने क्या किया, टेंडर जबकि लगा हुआ था, सरपंच ने पंचायत फंड से उसकी पेमेंट कर दी जो मटेरियल आया था, और उस मटेरियल को फिर उठा के गांव में फिर लगा दिया, और फिर से पेमेंट दोबारा से फिर से उसकी पेमेंट। एसडीओ साहब ने ये सड़क देखी शमशान घाट वाली? बिल्कुल देखी सर। अभी क्या कहते थे वो? क्या नाम था एसडीओ का? एसडीओ का नाम है सर अभय सिंह, और वो बोल रहे थे कि ये तो बहुत पहले की बनी हुई है, जब पेमेंट अभी निकल रही है तो हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ जी सर। जो एसडीओ अब जांच करके इससे संतुष्ट है आप? हाँ जी बिल्कुल सर, अगर आगे वो कार्रवाई अच्छी करेंगे, रिपोर्ट से पता लगेगा ना सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, संतुष्ट ना संतुष्ट हो तभी बताएंगे सर। अभी आए हैं मौके पे, सारी जांच की है, हेडपंप भी देख के गए हैं जो कि बंद पड़े हैं। सरपंच भी थे इस जांच में नहीं मौके सर, पे शामिल? सरपंच नहीं बुलाया नहीं एसडीओ ने उसको? वो तो सर उनको पता है, बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन अभी थे नहीं वो। अच्छा,
अभी सारे हैंडपम्प भी उन्होंने देखे, ज्ञान केंद्र भी देखा और ये भी देखा, रास्ता भी देखा। हैंडपम्प सारे बंद पड़े हैं क्योंकि जब वो युग के लिए पानी नहीं है अच्छा पीने के लिए तो वो बंद ही होंगे। ये है। ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, इस सड़क को देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये जो घड़बंजे की जो है बट्ठे वाली जो ईंटें लगी हुई हैं, इस सड़क की जो पेमेंट जो है सरपंच ने निकलवाई गई है और इसकी जो शिकायत है इसकी भी शिकायत की गई थी। वैसे ये सड़क कब बनी हुई है? ये सड़क लगभग 7-8 साल पहले बनी हुई है और पेमेंट इसकी अब हुई पेमेंट है। अब निकली है इसकी। ये देख लीजिए, घोटाले की हद होती है। 8 साल पहले जो सड़क बनी उसकी पेमेंट अब हुई है। कहीं न कहीं ये तो जागरूक लोग थे, इन्होंने ध्यान रखा कि अब पहले वाले सरपंच भी जो है हर साल इस सड़क की पेमेंट करवाते गए हूँ। अब घोटाले का रास्ता भी देख लीजिए, ये रास्ता जाता कहाँ है? ये 80 समाज का शमशान घाट है जी। ये देख लीजिए, ये शमशान को रास्ता जाता है, उस रास्ते को भी घोटालाकर्ता ने नहीं छोड़ा। ये देख लीजिए, अंदर अधिकारियों की जांच के बाद, शिकायतकर्ता से बात करने के बाद हम पहुंचे थे सरपंच से भी उनका पक्ष जानने के लिए, लेकिन सरपंच साहब जो हैं सुभाष गड़ई जी घर पर नहीं है। हमने उनके दोनों मकानों के अंदर पता किया, उनकी गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन सरपंच साहब फिलहाल हमें नहीं मिले हैं।